निकलता है इंसुलिन। बीटा सेल से क्या निकलता है? इंसुलिन। ये इंसुलिन जो होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। ग्लूकोज जो होता है उसकी मात्रा को घटा देता है। देखिए, ग्लूकेगान ग्लूकोज को क्या किया? बढ़ा दिया। और इंसुलिन क्या कर देता है? घटा देता है। जब भी आप शरीर में कुछ भी ज़्यादा से ज़्यादा मीठा खा लीजिएगा तो हमारी पेंक्रियाज का बीटा सेल उस मीठे चीज़ को रद्द कर देगा, मार के ख़त्म कर देगा। हटो यहाँ से, समझ आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन बुढ़ापा में ये बीटा सेल काम नहीं करता है, बीटा सेल डिस्टर्ब हो जाता है, जिस वजह से इसमें से इंसुलिन नहीं निकल पाता है। और जो हम मीठा चीज़ खाए हैं, आलू हो गया, चावल हो गया, ये सब जो मीठी चीज़ खाए हैं, रसगुल्ला, तो उस ग्लूकोज की मात्रा को वहीं छोड़ देता है, उसे घटाता नहीं है। इसकी सबसे पहली पहचान जब होती है कि व्यक्ति जब पेशाब करता है ना तो उसमें चींटी लगने चालू हो जाते हैं सर, क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा है, वो काट नहीं रहा है उसको, तो उसे शुगर बीमारी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डायबिटीज। ये एक ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं होती है, बस कंट्रोल हो जाती है। तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। तो क्वेश्चन कहेगा 3-4 चीज़, ध्यान से समझिए कि डायबिटीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अंग कहेगा तो अग्नाशय यानी पेंक्रियास तो सीधे इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन कहेगा कि नहीं, अग्नाशय में से कौन सी सेल डिफेक्टेड होती है? तो कौन सी सेल डिफेक्टेड होगी भैया? बीटा सेल डिफेक्टेड हो जाती है। उसके बाद कहेगा कि नहीं, एक बात बताइए कि कौन सा हार्मोन कम हो जाता है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन कम हो जाता है। एक और चीज़ पूछता है कि इंसुलिन में किस चीज़ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है? तो जिंक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगर आपके शरीर में जिंक की मात्रा कम रहेगी तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं, इंसुलिन नहीं बनता है, तो आपको शुगर हो जाएगा। जिन लोगों को शुगर हो गया है उन लोग के लिए 2-3 चीज़ें रामबाण का काम करती है। किसका काम करेगी? रामबाण का, शुगर वालों के लिए। सर क्या मीठा खाने से डायबिटीज हो जाता है? एक्सेस खा लीजिएगा उम्र होने के बाद तो अब डायबिटीज हो जाएगा। अभी आप लोग यंग हैं, आप लोग क्या है, जवान है, आप लोग का बीटा सेल एकदम एक्टिव है। आप लोग 20 गो मिठाई खा लीजिएगा, दिवाली के दिन खूब खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे उम्र के जब आएंगे, जब आप बुढ़ा जाइएगा तो आप क्या होगा, तब आपका सब चीज़ इंसुलिन सब चीज़ें, बीटा सेल, अल्फा सेल ऐसे ऐसे झूलेगा, किडनी, लीवर। अब हम लोग में कौन चीज़ दम है? देख रहे हैं, आराम से आदमी झूल गया, ऐसे ऐसे अंदर में फेफड़ा गुर्दा ऐसे ऐसे लड़ते होंगे सब आपस में। तो इस सब में क्या है कि हम लोग का कमज़ोर हो गया। अब ज़्यादा हम लोग हुमच के खाएंगे तो क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें जिंक की मात्रा ज़्यादा होती है। आप में से बहुतों के मम्मी पापा या दादा दादी लोग को, रिलेटिव में आप लोग, बहुत से लोग को ये प्रॉब्लम होगा। किस चीज़ का? तो ये इंसुलिन का प्रॉब्लम। इंसुलिन मतलब शुगर का। तो इसका एक एग्जाम, डायबिटीज समझते हैं ना? अरे भैया, उसी को डायबिटीज कहते हैं, उसी को हम लोग चीनिया बीमारी कहते हैं, उसी को शुगर कहते हैं। समझ आ गया कि नहीं? देखिए, इसके 2-3 चीज उपाय समझिए। एक होता है कड़ी। कड़ी समझते हैं? नीम के पेड़ की तरह होता है कड़ी। नीम के पेड़ देखें ना, सेम वैसे ही होता है, बट साइज में छोटा होता है। ये मतलब 5-8-10 फीट का होता है, मतलब वो छोटा समझिए, नीम का पत्ती की तरह होता है। कड़ी का पत्ती बोलते हैं। कड़ी का पत्ती जो होता है वो शुगर के मरीज को हर चीज़ में दाल पीना चाहिए। और ऐसे भी कड़ी जो होता है ना, टेस्ट को बढ़ा देता है। तो जो शुगर के मरीज हैं उनके दाल में कड़ी का पत्ती डाल दो। वो जब चावल खा रहे हैं तो उनको तेज पत्ता देखते हैं, तेज पत्ता, वही काम कड़ी करता है, उनकी चाय में डाल दो। तो उनको पर डे कड़ी का, हर चीज़ में कड़ी का सेवन करना चाहिए, कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कड़ी देखे हैं कि नहीं देखें जी आप लोग? कड़ी का पौधा नहीं देखे हैं? कड़ी नहीं देखे आप लोग? ले, तो कोहड़ा आ गया। ये रहा, देखिए, दिखा देते हैं। ये है कड़ी का पत्ता। इस तरह से आपको मिलेगा, आप घर में लगा सकते हैं। कई लोग तो सुंदरता के लिए लगाते हैं कड़ी का पत्ता। गमला में लगा लीजिए आप लोग, घर में। दिखा देते हैं बाबू, देखो भाई, नहीं समझ रहे हैं आप लोग? बुढ़ापा में आप लोग को भी सब होगा। बड़ी खराब चीज़ होता है बुढ़ापा, हम झेल रहे हैं ना, हमका समझ में आ रहा है। देखिए, नीम के पत्ती की तरह होता है। ये गमला में लगाया है। आप बताइए, ये घर, ये खुद से बताइए, हिंदी मीडियम वालों का घर है? नहीं है। ये घर सीबीएसई बोर्ड वाला का है। हिंदी मीडियम वालों की पहचान क्या है? उसके घर पे तकिया केवल बेड पर मिलेगा,
CBSE बोर्ड वाला हर जगह तकिया लगेले रहता है सर, सोफा पे तकिया, बेड पे तकिया, किचन में तकिया, बाथरूमों में लेके जाएगा सर तकिया। देखो भाई ये वाला चीज़ जो है ना, ये कड़ी का पत्ता है। कड़ी का जो पत्ता होता है ये शुगर के मरीज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इसके अंदर जिंक की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये हर चीज़ में डाल के देना चाहिए। आपके घर में पिता माता को अगर किसी को भी शुगर है तो ये पौधा लगाइए घर के अंदर, अच्छा हो जाएगा पौधा। इंडोर में भी लग सकता है ये, और इसको डेली देते रहिए। चाय में जिससे तुलसी का पौधा डालते हैं ना, वैसे इसको डालते रहिए। दूसरा इसका सबसे बढ़िया उपाय जो होता है वो होता है जामुन। जामुन जामुन हमेशा समझिए ध्यान से, ये वरदान है। जब जामुन का सीजन रहे तो जितने शुगर के मरीज हैं उनको सुबह दोपहर शाम 4-4 जामुन खिलाते रहिए, और उनसे कहिए कि जब जामुन खाइए ना तो उसका जो बिया है, जो उसकी सीड है, उसको फेंकिए नहीं, उसको अच्छा से खा के रख लीजिए, बटोर लीजिए। लगभग महीने में 4 महीने तक, साल में जामुन मिलता है 3 से 4 महीने तक। डेली खाएंगे अगर वो जामुन 10-10 दाना सुबह दोपहर शाम मिला के, तो 4 महीने में इतना बिया हो जाएगा। जब सीजन चला जाए तो उस बिये को अच्छे से रखे रहिए, फिर उसको धुल दीजिए खूब बढ़िया से, उसको कूट कूट के उसका पाउडर बना लीजिए, चूरन बना लीजिए। उसमें क्या कर लीजिए, चूरन बना लीजिए उसको। और चूरन बनाने के बाद उसमें काला नमक को कूट के खूब अच्छा से बना लीजिए, चूरन वगैरह बना के, और उसको सुबह दोपहर शाम फाँकते रहिए। आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये शुगर वालों के लिए एकदम जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रकृति ने जो हमें दवाइयाँ दी हैं उससे बेहतर दुनिया में कोई दवा नहीं है, तो उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा आप परहेज ज़्यादा करते रहिए। ये नहीं कि इधर से ई खाइए और उनमें से रसगुल्ला चाप के चलाइए, ऐसा नहीं है। तो ये